देखो, ओहो हो, कितना सुंदर जगह देखा। लेकिन आज तक हम गौरीकुंड कभी नहीं रुके। 6 बजे हम दोनों रेडी हो गए हैं। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा याद दिला दे, मैं भूल जाती हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम जा रहे हैं, बाबा का बुलावा आ गया है, समझ जाएंगे आप। विशाल को तो जानते ही हो। एक बार इंट्रोड्यूस तो करा दूँ, वो हमारी पीछे थी। और इसको भी जानते हो आप, कल से मिल लिए हैं। और बाबा का हमेशा सोचते कहीं कि हम, पर बाबा का बुलावा आ जाता है। केदारनाथ जी जा रहे हैं। केदारनाथ जी ऋषिकेश से 217 किलोमीटर है। और रोड कंडीशन आपको इस वाले वीडियो में रोड कंडीशन दिखाऊंगी कि कैसे कैसी रोड कंडीशन है केदारनाथ जी। बीच बीच में अब की बार काफ़ी लैंडस्लाइड मिलेगा आपको, क्योंकि हम एकदम बारिश रुकते ही यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। तुमको पता है ना, पहले केदारनाथ जी की सड़क कितनी बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन अब वो चौड़ीकरण हो गया ना, हाँ, तो अब वो टूट फूट गई ज़्यादा। अब की बार अति बारिश हुई है और अति लैंडस्लाइड हुआ है। ये जो शिवपुरी के इस तरफ ही बादल फटा था, तो ये आप नदी देख सकते हैं कितनी तेज आ रही है। आप सोचिए, हम तो सुबह सुबह यहाँ पे रहते हैं, जल्दी निकल गए। अब जो लोग लेट आएंगे तो यहाँ पे जाम लगने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पे वैसे भी काम शुरू नहीं हुआ कि मलबा हटाना शुरू कर दिया जाए। वैसे तो थोड़ा थोड़ा हटाया होगा, तो फिर भी अभी नैरो रोड है काफ़ी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो गंगा जी पे बादलों की लेयर जो है वो एकदम रोड पे आ रही है, और कितना सुंदर लग रहा है एकदम। देखिए, कई जगह ना ऐसे पूरे रोड के रोड गायब हो गए थे तब। ये आ गया हमारा फेवरेट पॉइंट। अभी याद रखना पड़ेगा, है? ये नहीं है, नहीं तो इसके आसपास ही होगा कहीं। वो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर बची, तो लोगों को अभी भी ऐसी उसमें सिचुएशन में भी इतनी जल्दी लगी हुई है रोड क्रॉस करने की, यानी कि शांति से चलने आराम से। हम फिर से एक बार अपने फेवरेट पॉइंट पे आके रुक गए हैं, जहाँ बद्रीनाथ जाते टाइम चाय पी थी, और अब केदारनाथ धाम जाते टाइम चाय पियेंगे। प्रीति लाइए पराठे, ये घेवर, खूब मीठा मीठा खाएंगे अब हम। बाहर आके अगर घर के पराठे खाओ, चाय पियो, तो 5 स्टार का खाना भी फेल लगता है ना। और व्यू ऐसा मिल जाए तो फिर बात ही अलग है। और उधर बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है, शायद कहीं कोई बड़ी गाड़ी फंस गई होगी, लैंडस्लाइड पहले हो रखा होगा, तभी जाम लग जाता है। ये लग रहा है कि 15-20 मिनट या आधा घंटा कह सकते हो, कि क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ होगा और उसको साफ कर रहे हैं, और एक भी बड़ी गाड़ी फंस जाती है तो फिर जाम लग जाता है। लोगों को ना सब्र नहीं है। अरे भैया, इसको ना ब्लॉक कर दो ताकि वहाँ से खुले ना। यहाँ बता रहे हैं कि तेल का टैंकर पलट गया है और इसीलिए जाम है, और लोगों को सब्र नहीं है। देखो, अगर आगे से बाई चांस खुलता भी है तो यहाँ आके फिर देर लगेगी। अगर वन साइडेड खुल जाता ना तो आराम से निकल जाते, पर पब्लिक को कहते हैं ना कि आराम कहाँ है, और पता है उनको कि उतनी देर लगने वाली है डबल, तो फिर भी
एक से एक कलाकार है सब। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान, यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस की तरह एकदम रुक जाओ, लग जाओ। अब हम पैदल चल के दिखा रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे धूप में हालत ख़राब हो गई हमारी। अब निकलनी शुरू हो गई है और वही डर होगा, देखिए आगे ना बिल्कुल गाड़ियों का जाम लग गया है। पुलिस वाले आ गए ना, टैंकर साइड में लगा दिया। टैंकर साइड में लगा दिया, पुलिस की गाड़ी आई है, अभी उनको अपने आप हटाएंगी जो ये जा रहे हैं, जो बीच में लगा है ना। मैंने बोला था ना, जब पिछली बार मंडल जब तक वो जा रहे थे रुद्रनाथ में, हम जैसे ही उतरे थे ऐसे ही रोड खुल गया था, यही हुआ था ना। हाँ, और अभी भी ऐसे हुआ है, जैसे हम उतरे एकदम से रोड खुल गया, जैसे हमारी वेट कर रहे हो कि तुम कब इधर आओ। खुलवा के आए हम जाके। देवप्रयाग पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं ना, ज़्यादा सुबह 1.5-2 घंटा, तो अभी हम 3 घंटे हो गए। तो इतना बीच में एसी भी बंद कर देना। हाँ, बीच में। तो अब क्या हो रहा था कि इतना जब लैंडस्लाइड हुआ है तो इतना टाइम लेके चलना पड़ता है, और जब हम 6 बजे बिल्कुल निकल गए थे। देवप्रयाग क्रॉस करने के बाद ना इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं है एक्चुअली। क्या है कि एक तो रिहायशी जैसे गांव आते हैं ना बीच में, वो कम है, और ऊपर से उस तरफ देवप्रयाग से पहले पहले बहुत लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पे भी हुआ है, पर यहाँ पे शायद उतना नहीं है जितना उस साइड हुआ है लैंडस्लाइड। और अभी तक रोड ठीक मिल रही है, बीच बीच में आएगा कहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। जहाँ रिहायशी ज़्यादा होंगी ना, वहाँ पे ज़्यादा जाम का खतरा रहता है, मतलब अंदेशा रहता है। देवप्रयाग से श्रीनगर तक के बीच में कोई लैंडस्लाइड ऐसा है नहीं, तो इतना बड़ा उस पर नहीं था, तो रोड्स ठीक ठाक मिले और ठीक ठाक टाइम पे पहुंच गए हम। एक एक उसके दे रही हूँ। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच में टाइम लगेगा, और देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच में आप ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। सही कह रही है प्रीति कि वो टैंकर पलटा हुआ था। अब ये है ना कि उधर लैंडस्लाइड थोड़ा ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ, और वो ना अभी विशाल ने बताया था कि वो हाइट पे है वो एरिया, है ना, तो वहाँ पे फोग बहुत ज़्यादा बनती है, तो कई बार वो विजिबिलिटी भी 0 हो जाती है। मानसून में जाओ या उसके बाद जाओ तो एकदम अलग व्यू होता है, सब कुछ हरा भरा एकदम, इतना सुंदर लगता है ना। झूले हुए पेड़। अभी हम 11 बजे हैं, तो हमने सोचा है कि अगस्त्यमुनि जी के मंदिर में भी आपको दर्शन करा दें, और जब आए हैं तो दर्शन कर लेते हैं। हमेशा रह जाता था यहाँ पे। ये घर बने होंगे, घर में से निकल के, है ना। ये प्रीति का मायका, वो मायका है। देखो ये अंदर गांव में घुसते जा रहे हैं, कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अगस्त मुनि ने यहाँ पे घोर तपस्या कर विष्णु जी को प्रसन्न किया था। बाकी हम जो है हमें पता है, पर पंडित जी के मुख से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की थी ये हमें मालूम है, लेकिन पंडित जी से उनका पूरा विस्तार से वर्णन सुनेंगे। सतयुग में एक दफ़े जो है कि विंध्याचल जी के पास नारद मुनि जी जाते हैं। नारद मुनि जी कहते हैं कि आपको जो है कि हिमालय को सर्वत्र पूजा करते हैं, आपको कोई नहीं जानता है, विंध्याचल की पूजा होती है, इसलिए आप कुछ ऐसा करो कि जिससे जो है कि आपकी भी ख्याति हो। विंध्याचल जी कहते हैं कि ऐसा है कि प्रभु वो इतना उठ गए कि सूर्य और चंद्रमा की गति को अवरुद्ध कर दिया। उत्तर भारत में उजाला ही उजाला, दक्षिण भारत में अंधकार ही अंधकार। फिर जो है कि नारद मुनि कहते हैं कि आपको आपकी जो है ख्याति हो गई है, इसलिए जो है कि आप जो है कि कुछ ऐसा करो कि जिससे जो है कि मन आप झुक जाओ, तो आपको विंध्याचल सर्वत्र कि भाई इतना ऊंचा पर्वत है कि वो सूर्य और चंद्रमा की गति को।
नारद मुनि के कहने पे जब वो नहीं झुकते हैं, क्योंकि विंध्याचल जी को अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अच्छा। फिर भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, तो जब वो झुकते नहीं हैं तब भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं कि कहे कि प्रभु आप पालनहार हो, आपको ये वो करें उपाय। तो वो कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ कर सकते हैं स्वयं अगस्त्य जी कर सकते हैं। तो अगस्त्य जी के पास जैसे सभी देवता लोग जाते हैं तो वो आग्रह करते हैं कि आप झुक जाओ। तो अगस्त्य जी कहते हैं कि क्या कि विंध्याचल मुझे उत्तर दक्षिण भारत की यात्रा करनी है, तो उत्तर भारत में मैं यात्रा करने जा रहा हूँ। मेरे साथ जो है कि उनके धर्मपत्नी लोपामुद्रा और 12 विश्वविजयी राजा थे कि उस समय जो है कि यहाँ पे इतने मकाने नहीं थे, यहाँ पे जो है जंगली एरिया था। तो उन्होंने कहा मुझे दिन और रात दोनों चाहिए, रात्रि को हम विश्राम करेंगे, दिन में जो है कि दोपहर में चलेंगे। तो आप कुछ समय तक ऐसे ही झुके रहेंगे। तो अगस्त्य जी यहाँ आए, मूर्ति रूप में समावेश किया, यहाँ से दोबारा गए नहीं। तो तब से मूर्ति रूप में पूजा होती है। तो तब तपस्या कुछ सालों तक तपस्या की, जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप आता गया वैसे वो मूर्ति रूप में समावेश हो गए। द्वापर माने सतयुग के बाद जब रावण वध हुआ था उसके बाद जो है कुछ समय बाद अगस्त्य जी ने मूर्ति रूप में समावेश किया था। और इनको अगस्तेश्वर महादेव के रूप में भी जब अगस्त मुनि को दर्शन दिए थे महादेव ने, उनके रूप से भी जाना जाता है। जो अगस्त महादेव जो है अगस्तेश्वर महादेव इसलिए कहते हैं कि अगस्त्य जी के साथ शंकर जी का मंदिर है। हाँ, अच्छा, इसलिए अगस्त्य जी जहाँ जहाँ रुके वर्तमान में वहाँ मंदिर है। और एक बार आके देखिए, अलग अनुभूति होती है ऐसी जगहों पे आने से ना, जहाँ स्वयं अगस्त मुनि ने तपस्या की हो, हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की हो, वो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। देखो खुद ही सफ़ेदी हो रही है, घर में चमकाया जा रहा है घरों को और क्या, पहले ऐसे ही करते थे। चलो आज अगस्त मुनि जी के भी दर्शन करा दिए। मंदिर में फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने फ़ोटो नहीं लिया, अपने खुद के दर्शन करके आए। आप भी कभी आएँ तो आप दर्शन करना। यहाँ पानी काफ़ी साफ़ हो गया है। आदि कैलाश से जाने के बाद पहाड़ों के ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते के हम घर में पड़े पड़े उनको मिस कर रहे थे। झरने की वजह से कीचड़ है ना। जैसे जैसे बरसात बंद हो रही है तो रिपेयर का काम शुरू हो रहा है जोर शोर से, क्योंकि यात्रा भी शुरू होने वाली है ना। ये देखो, ओहो हो कितना सुंदर जगह। देखा ऐसे देखो, हेल्पलाइन नंबर भी चला रही है पशु विभाग। ये नीचे से यहीं से ही काली मठ का रास्ता जाता है। हाँ, काली मठ का 9 किलोमीटर है जस्ट यहाँ से। गौरीकुंड 33। अभी होटल पूरी तरह से खुले नहीं है क्योंकि यात्रा अभी चली नहीं है। रक्षाबंधन के एक दिन बाद अभी लोग आराम करेंगे, पैसे भी खूब उन्होंने बहनों को दिए होंगे खाली हो रखे होंगे, तो सोचेंगे कि अगले हफ्ते करें कुछ जुगाड़ करके। तो अभी शायद नेक्स्ट वीक से ज़्यादा रश हो जाएगा। ये बहनें पैसे लेके निकल गई है अब की बार बाद में ना जाम लगने वाला है। जैसे यात्रा जब पीक पे होगी ना अपनी, तो अगर ये रोड नहीं बनी तब तक तो ये अच्छा खासा जाम लगा देगी। ये देखिए ऐसे इशारा किया जाता है, विकास वो क्या विशाल ने इशारा कर दिया कि आ जाओ, और हम इधर वेट कर रहे हैं। लेकिन जब भीड़ होगी तब कैसे होगा, क्योंकि पूरी रोड बह गई यहाँ से। तो ये देखो ऐसे सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। ओए कितना सुंदर, से मन कर रहा है जाके नहा लो, है ना। ये देखो ये पहुंच गए वहाँ पे। ओए होए पता कैसी भी टूटी फूटी रोड थी, रास्ते में कितने जगह लैंडस्लाइड हो रखा था, लेकिन ये वो देख के ना, दृश्य देख के ओहो एक अलग अनुभूति हो रही है जहाँ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है ना वहाँ ठीक ठाक है ना। अब की बार हम सोच रहे हैं अगर टाइम से पहुँच गए और आगे जाने दिया गया, रोका नहीं गया, तो हम गौरीकुंड में सोच रहे हैं रुकने की। और ये देखिए क्या हालत हो गई होगी, कितना मलबा आया होगा। ये तो पूरा रोड ही बंद था। विशाल अभी बद्रीनाथ होके आया तो बता रहा है बद्रीनाथ की रोड काफ़ी अच्छी थी है, वहाँ की रोड चौड़ी भी है ना। ये जो नीचे ये वाला हिस्सा है ना, ये बहुत नैरो है,
और मैं तो हमेशा कहती हूँ ये जो केदारनाथ जी हैं वो अलग स्थिति परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है। वो उनकी भौगोलिक स्थिति जो है गाड़ी देखो और पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान खड़ा हो। ये देखिए कोई गाड़ी गिरी है। ये गाड़ी कौन सी है पता नहीं, पहले कभी गिरी होगी। ये देखो पूरी रोड रह गई है, कहीं कहीं तो पूरी रोड रह चुकी है आधी से ज्यादा। एक शायद वो होटल वायरल हो रहा था ना इंस्टा पे कि गिराया गया है, तो शायद वो यही था। उसकी इमारत कमज़ोर हो गई थी तो गवर्नमेंट के कहने पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो खाली करवा दिया गया था, फिर उसको गिराया गया था। गिरने को हो रहा था वो पूरा ही। सारे लोगों ने देखो रजाई गद्दे अपने ना बाहर धूप में सुखाए। यहाँ हमें रोक दिया गया है। ये होटल अभिषेक है, अभिषेक होटल सोनप्रयाग। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे रोक दिया गया है और आगे नहीं जाएगा, नहीं पार्किंग नहीं, पर वैसे तो गाड़ी वैसे तो जा सकते हैं ना। हाँ आप जा। यहाँ के पता लग रहा है कि अच्छा खासा रश है, यानी कि यात्रा में हमको रश मिलने वाला है। घोड़े भी उतने मिलने वाले हैं चलते वक्त। हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे अभी अपना। हम सोच रहे हैं कि आज गौरीकुंडी चले जाएं क्योंकि हम 2 बजे पहुँच गए हैं। क्राउड आ जाएगा धीरे धीरे। हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ गए हैं। ये कुछ कहना चाह रही है, क्या कह रही है? हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से हाँ, शुरू होती है। देखिए शुरू हो गई। हमारे पीछे लाइन लगी है देखो है। और ये हमें ना आधार कार्ड चेक नहीं किया हमारे से नाम एड्रेस पता मतलब पिन कोड नंबर, घर में बच्चे का नंबर या कोई भी है उसका नंबर, फ़ोन नंबर लिया गया है। और उसके बाद ये बैच जैसा हमें बद्रीनाथ में मिला था वैसा बैच सेम दे दिया गया है। जैसे आज फ्राइडे है ना तो उसके बाद सैटरडे संडे क्राउड बढ़ने वाला है, लेकिन हम अभी सही सलामत इस टाइम जल्दी पहुंच गए हैं। यात्रा तो पैदल ही करनी है, जैसे भी करनी है, भीड़ में करनी है, घोड़ों के साथ करनी है, पिछली बार भी करी थी। हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, भोजन देख रहे हैं, पहले भोजन कर लेते हैं। देखो ये थाली आ गई है, कड़ी है, आलू की सब्जी है और दाल है ना भैया, और चावल। ये चावल नहीं खाती है, मतलब बाहर नहीं खाती है, इनके यहाँ पे कुछ रिवाज हैं। तो ये सैनिक होटल है, खाना एकदम साफ़ सुथरा और बढ़िया, क्योंकि अभी क्राउड कम है तब भी अच्छा है एकदम खाना। ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना उसके सामने ही है ये सैनिक होटल रेस्टोरेंट। खाना सच में इस टाइम पे अभी ट्रैवल बहुत कम चल रहा है, बहुत अच्छा खाना है। और ये वीडियो ना शायद लंबा हो जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन रास्ते की भी देने, और जब तक हम पहुंच नहीं जाएंगे तब तक अब हम गौरीकुंडी जाके रुकेंगे सीधा, ताकि कल की यात्रा जल्दी शुरू कर सकें। बाबा कराए यात्रा, जय हो। कैसे रहा? बढ़िया बढ़िया। पैदल गई थी आप? पैदल गए सब? चप्पलों में? देखो यहाँ हम सोच रहे हैं जूते लेके आए, चप्पलों में गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारी ना कभी भी यात्रा जो है वो सेम डे मतलब ऐसे नहीं हुआ। हम पीछे रुके हैं, यात्रा तो अभी भी शुरू नहीं हो रही है, लेकिन आज तक हम गौरीकुंड कभी नहीं रुके। तो आज पहली बार सही टाइम पे पहुंच गए हैं और गौरीकुंड रुक जाते हैं। कुछ लोग यात्रा करके ऊपर नीचे आ गए हैं। बड़ा अच्छी अनुभूति लगती है कि जब यात्रा करके आते हैं ना, आते ही हमें जीप मिल गई। देखो यहाँ जल कितना साफ है, और यही जल आगे जाके मटमैला हो जाता है। देखो हम तो होटल ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनमें से आधे कह रहे थे कि ये रात को ही चढ़ाई शुरू कर देंगे। आगे ना जाम लगा हुआ है तो हमें इतनी पीछे उतार दिया गया है इस टाइम, देख लो हम। और ऊपर से कह रहे हैं होटल सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा आपको। जो यात्रा हमारी वहाँ से शुरू होती थी आज हमारी पीछे से लग दी है। हमें ऐसा लग रहा था भीड़ कम होगी, पर ये ऐसे जाम हमें कभी नहीं मिला गाड़ियों का ना। ये ऊपर से कूड़ा है? ऊपर से आता है ये है? बताओ, अपना कूड़ा अपने साथ ही ले जाए तो इतना फेंकने की जरूरत क्या पड़ेगी? बदबू मार रहा है इनमें।
बहुत गंदी। भैया ज़बरदस्ती पीछे पड़े तो हमारा बैग ले लिया, कोई बात नहीं। 150 रुपये में 3 बैग यहाँ तक लिया है। जब अभी हम रूम ढूंढ रहे हैं चलना, खाना खा के चलने में हालत ख़राब हो रही है। ऐसा लग रहा है यात्रा आज ही शुरू कर दे। शुरू करते थे यहाँ से यात्रा। चलो भैया, राजराजेश्वरी जी की डोली है ना, पीछे नीचे गाड़ी खड़ी है। पीछे से दीवार ऊपर से बरसात में हर साल आता है। बंद हो जाएगा थोड़े दिन बाद। अच्छा, ये देखो अंदर से दुकानों में से ना ये पानी आ रहा पहाड़ के अंदर से। देखो ये देखो, और ये हर साल आता है। ये भी सब जगह होता है। अच्छा भैया, हमें दीपक लॉज ले जा रहे हैं। एक सा अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, चीप एंड बेस्ट। चलो देखते हैं। ये हमें देखो बढ़िया रूम मिल गया, 3 बेडरूम, 3 बेड का रूम मिल गया है। और टॉयलेट भी देखो आप साफ सुथरे। मेन बात है हम जैसे लोगों को ना एक रात रुकना होता है, बिल्कुल साफ सुथरा है देखिए। और 800 रुपये पर डे के हिसाब, मतलब एक दिन का मिला है। तो और क्या चाहिए, हम सस्ता ही लेते हैं और अच्छा भी ले लेते हैं। लेकिन जहाँ पे और सामने देखिए व्यू भी अच्छा है, पहाड़ दिख रहे हैं। तो हालांकि तारे भी हैं लेकिन अच्छा व्यू है। यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। 800 रुपये में रूम ले लिया है, 3 बेड का। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। पेड़ ज़रूर लगाएं। देखिए ट्रैवल करना है हमारे जैसे की तरह करना है तो रफ टफ बनिए। अच्छी जहाँ लग्जरी वो होती है तो वहाँ लग्जरी भी चाहिए होती है, और जहाँ और बुरा नहीं है। मेन बात ये है बढ़िया रूम मिल गया है, साफ़ सुथरा, और स्मेल कुछ नहीं है इस टाइम, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है। 4-5 दिन से बारिश नहीं हो रही है। फिलहाल हमने पहली बार गौरीकुंड में रूम लिया है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।